बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत है, ठीक ठाक हैं। आई होप कि अच्छी तरह से आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, आज जो है ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक है, मैट्रिक क्लास की, चैप्टर नंबर 10 है, पाकिस्तान ऑफ वेलफेयर स्टेट। अच्छा, मेरी वीडियो जो है ये स्किप मत कीजिएगा। इसमें जो है मैं क्वेश्चन जो आंसर बता रहा हूँ तो फिर उस हिसाब से आपको मैं इसमें जो है गाइडलाइन दूंगा कि किस तरह से आंसर को आपने कितना याद करना है और किस तरीके से आंसर को लिखना है क्वेश्चन के हवाले से। तो ये इसमें मैं साथ साथ आपको जो है वो जो है डिस्कस करते रहूँगा इसमें, और आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मीन बाय अ वेलफेयर स्टेट। फर्स्ट पेज नंबर 158 पे है, स्टेट दैट केयर्स फॉर द बेसिक नीड ऑफ इट्स सिटीजन एंड एनेबल्स देम टू लिव अ पीसफुल लाइफ इज़ कॉल्ड अ वेलफेयर स्टेट। ये शॉर्ट आंसर हो गया। अगर आपसे सिर्फ शॉर्ट में पूछा जाए तो आपने यही लिखना है, और लॉन्ग में फिर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच अ स्टेट आर टू एलिमिनेट लिटरेसी, पॉवर्टी एंड इनजस्टिस फ्रॉम द सोसाइटी एंड प्रोवाइड इट्स सिटीजन अपॉर्चुनिटीज़ टू हेल्प क्रिएट इन्वायरमेंट्स कंडसीव टू द डेवलपमेंट ऑफ देयर इंटे पोटेंशियल। द अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू ऑल द सिटीजन ऑन इक्वल टर्म्स। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 है, शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट कर लें, मैंने बता दिया इसमें। फिर इसी के बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 है। अच्छा, 2 में देखें, डिस्क्राइब द ड्यूटीज़ ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट्स की ड्यूटीज़ बतानी है। तो पेज नंबर 158 पर ही जो सेकंड पैराग्राफ है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। तो ये आप पूरा जो है लॉन्ग में इस पूरा पैराग्राफ को लिखेंगे बोल्ड एंड आउट स्पोकन तक। और अगर आप इसको शॉर्ट करना चाहें इसी पैराग्राफ को, तो 1 2 3 4 5 नंबर लाइन है, 5 नंबर लाइन का लास्ट वर्ड है द ड्यूटीज़ ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इट्स सिटीजन ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर हैंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर बेसिक और फंडामेंटल राइट्स। The state helps the backward and the handicapped on account of economic and other reasons so that they live a life at par with others। ठीक हो गया। ये शॉर्ट में आप लिखिएगा। अच्छा, इसमें देखें, क्वेश्चन जिस तरह से भी आया जाए क्वेश्चन को ज़रूर गौर से पढ़ा करें। क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, आपने रेलिवेंट चीज़ें लिखनी है, इररेलिवेंट फालतू मत लिखें। हाँ, कुछ बच्चों के, कुछ स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ जाती है कि जितना ज़्यादा हम लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स कट भी सकते हैं आपके, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स ज़्यादा होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इस्लामिक वेलफेयर स्टेट। तो इसी पेज पे 158 पे देखें, इस्लामिक वेलफेयर स्टेट का जो है हेडिंग दी हुई है। आपने उसकी जो 3rd लाइन है पैराग्राफ की, यानी लास्ट लाइन ही समझ लें, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक वेलफेयर स्टेट इंक्लूड्स। यहाँ से आपने जो है इसको स्टार्ट करना है, ठीक है। और 1 to ABCDE इसके ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ये आपने 5 पॉइंट्स जो हैं इस्लामिक वेलफेयर स्टेट के हवाले से जो है ये आपने 5 पॉइंट्स लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौमी मकासद क्या हैं, ठीक है। तो पेज नंबर 159 पे हेडिंग है नेशनल गोल ऑफ पाकिस्तान। अब ये जो है तो ये लॉन्ग में, और मतलब इसकी कुछ हेडिंग्स जो है ज़्यादा ही लेंदी है। मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इनको का, एक जो पहली है सेटिंग अप एन इस्लामिक सोसाइटी, इसको कट ऑफ किया है मैंने थोड़ा। स्टार्ट से है, पाकिस्तान इज़ अ सवर्न इस्लामिक स्टेट एंड इट्स नेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर। तो पहली हेडिंग जो है आप लिखेंगे द फॉरमोस्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव से लेकर 1 2 3 4 5 6 नंबर लाइन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम। फिर स्ट्रगल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जो हेडिंग है आप ये पूरी लिखिएगा। फिर नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, स्टेट सिक्योरिटी, ये भी पूरी लिखिएगा। सेल्फ सफिशेंसी, मतलब ज़ाहिर है ये छोटे छोटे जो है ये पूरी कर लीजिएगा। यूनिटी विद मुस्लिम कंट्रीज़, पीस इनिशिएटिव्स, ठीक है। और लास्ट में जो है स्ट्रगल फॉर वेलफेयर स्टेट, इसको आप शॉर्ट कर लें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट से लेकर 3rd लाइन स्कैंटी रिसोर्सेज तक, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ द सेल्फ सफिशेंसी इन फूड नेसेसरी। मतलब ग़िज़ा में जो है हमें
सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, यानी अपने आप पर भरोसा करना चाहिए, ख़ुद से काम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड के 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं, हमें ये नहीं लिखने, ठीक है, ये लेंदी हो जाएगा। हमें सिर्फ जो है क्यों होना चाहिए, वजह क्या है, वो लिखना है ना। तो अब क्वेश्चन से ही आंसर बनाएंगे। द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड नेसेसरी बिकॉज ऑफ, ठीक है। फिर ये पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। Save valuable foreign exchange, establish more industries, decrease in the foreign loans, increase people purchasing power, flourish trade and business, provide job opportunities। ये हम सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड जो है अगर हमें हासिल हो जाएगी तो क्यों हासिल होगी कि हमें इससे फिर ये फ़ायदा होगा। फिर 6 है वाई पीस इन द वर्ल्ड इज़ नेसेसरी, पूरी दुनिया में जो है वो अमन क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो पेज नंबर 165 यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस, ठीक है। पीस के बारे में पूछा जाएगा तो आप यूनिवर्सल पीस लिख दें, ब्रदरहुड भी आ जाए तो फिर ब्रदरहुड भी लिख दें। तो यूनिवर्सल पीस में जो है देखें फर्स्ट पैराग्राफ है द प्रेजेंट वर्ल्ड, ये हो गया। फिर सेकंड पैराग्राफ पाकिस्तान हैज़ अलोंग एक्टेड, और फिर नेक्स्ट पेज पे थर्ड पैराग्राफ एज एन इस्लामिक कंट्री। तो ये 3 पैराग्राफ हैं लॉन्ग में, ठीक है। शॉर्ट में जो है इसका लास्ट जो पैराग्राफ है अगर आप लॉन्ग में भी भूल जाएं, देखें चीज़ को समझें, जो मेन चीज़ है वो ज़रूर लिखनी है, ऐसा ना हो कि आप वो स्किप कर दें, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। फ़र्ज़ करें अगर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ गया आपको कुछ भी याद नहीं, तो ये जो शॉर्ट वाला आंसर याद होगा ना आपको, ये भी बहुत रेलिवेंट है। मार्क्स थोड़े कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, ठीक है। तो एज एन इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान बिलीव इन द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ लव अमंग the nation is to be created. It is therefore necessary that dispute between different countries are peacefully and amicably resolved at the rights and freedom of every country is protected। ठीक हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ वेलफेयर स्टेट। देखें किसी वेलफेयर स्टेट में जो है एक इनफरादी शख्स का क्या रोल होता है। पेज नंबर 165 पे रोल ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ वेलफेयर स्टेट की हेडिंग है, वो आपने यहाँ आप चाहें तो हेडिंग देकर फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन से लिख लें फॉलोइंग आर सम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, और फिर 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो 7 8 9 10 पॉइंट्स हैं, ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 में पूरे लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर यूनिवर्सल एजुकेशन, ठीक है। तो जो यूनिवर्सल एजुकेशन है उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो क्या स्टेप्स ले रही है, वो आपने इसमें बताने हैं। तो ये है आपका पेज नंबर, यूनिवर्सल एजुकेशन दी हुई है और इसका पेज नंबर है 164 पर देखें। यूनिवर्सल एजुकेशन का पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन फॉलोइंग स्टेप हैव बीन टेकन टू स्प्रेड एजुकेशन इन द कंट्री, ठीक है। तो इसमें आप नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह नेक्स्ट पेज पे है 8 और 9, ठीक हो गया। आप चाहें तो जो 7 थोड़ा सा फर्स्ट जो थोड़ा सा बड़ा है रिफॉर्म्स इन एजुकेशन नॉन एज एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, यहाँ तक लिख दें, ये भी बहुत है। द पर्पज़ ऑफ दिस रिफॉर्म इज़ टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम विच फुलफिल द नीड एंड ऑब्लिगेशन ऑफ अ इंडिपेंडेंट आइडियल स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ तक लिख दें इसको। फिर 7 वाला भी छोटा कर लें। अ प्रोग्राम नेमली एजुकेशन फॉर ऑल हैज़ बीन स्टार्टेड थ्रू आउट पाकिस्तान, यहाँ तक बहुत है, आप इसको लिखना चाहें और आगे जाना चाहें तो अंडर दिस स्कीम नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन हैव बीन ओपन इन द रूरल एरियाज़। अच्छा, उसके बाद जो है पॉइंट 8 है, इसको आप छोटा करना चाहें तो स्कीम ऑफ अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हैज़ बीन स्टार्टेड अंडर द स्कीम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ बस कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन तक कर लें इसको, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 9 है राइट ए नोट ऑन एग्लिटेरियन सोसाइटी, ठीक है, बराबरी के लिए जहाँ पे तमाम लोगों के हकूक़ बराबर हों, हर चीज़ उनको यानी उनकी जो है ज़रूरियात ज़िंदगी उनको प्रोवाइड हो, एग्लिटेरियन सोसाइटी कहलाती है। छोटा सा ये टॉपिक है, पेज नंबर 165 पे ये आपने पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 9 में। और क्वेश्चन नंबर 10 है वाई आर द सस्टेन कंस्ट्रक्टिव एफर्ट नेसेसरी फॉर पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जो मुस्तकिल आपने जो है ना
अपने मुल्क की तामीर के लिए मुस्तकिल जदोजहद क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपका है पेज नंबर 160 पर, नीड्स फॉर सस्टेन कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके नीचे जो पैराग्राफ है वो पूरा लिख लें, नहीं तो इसकी लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं, इट हैज़ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। पहला है अवेयरनेस अबाउट द नेशनल गोल्स। अब ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। पहला वाला आपने लिखना है ओनली दोज से लेकर थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड डेवलपमेंट तक। फिर सेकंड है डिग्निटी ऑफ लेबर, इसको स्टार्ट से आपने फोर्थ लाइन है मेयरली बी अ ड्रीम तक। फिर सी है नेचर ऑफ एजुकेशन, स्टार्ट से लेकर थर्ड लाइन है टेक्निकल नॉलेज तक। उसके बाद गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट, स्टार्ट सिंस से लेकर सेकंड लाइन प्रोग्रेस तक। फिर उसके बाद 1 to 3 लाइन नीचे आए, यानी टोटल 5 लाइन है। गाइड एंड इनकरेज से लेकर एंड कर दीजिएगा आप इसको एंड तक। और फिर है वेलफेयर प्रोग्राम, तो वेलफेयर प्रोग्राम्स ये ज़ाहिर है नाम ही दिए हुए हैं, ये आपने पूरा लिखना है। इसको सेकंड लाइन से स्टार्ट कर लीजिएगा, सम वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द डिसेबल एंड नीडी पीपल, यहाँ से लेकर फिर ये प्रोग्राम जो 6 नाम दिए हुए हैं ये आपने इसमें ज़रूर लिखने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसकी फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। गवर्नमेंट इज़ मेकिंग एफर्ट टू इस्टेब्लिश एन एग्लिटेरियन सोसाइटी इन पाकिस्तान। Majority of the population in Pakistan is associated with agriculture. Pakistan is self-sufficient in the production of rice and cotton. Sovereignty in Islam belongs to Almighty Allah. Economic development leads to progress and prosperity भी आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा आज चैप्टर नंबर 10 था जो कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कोई चीज़ मिसिंग हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। और एक चीज़ और कि आप जो है कोशिश करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। और इसके अलावा जो है अब जो है आपको जो इसकी प्लेलिस्ट वगैरह है ये भी पूरी पाकिस्तान स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में जो है इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपको कोई भी चैप्टर चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।